अब हर घर से मिलेगा एक चैंपियन। केबीसी यानी कि कौन बनेगा चैंपियन। और जैसा कि दोस्तों केबीसी के लिए सबसे पहले 17 अप्रैल को जो मेगा टेस्ट हुआ था उसमें से हमने टॉप 30 प्रतिभागियों को यहां पर लिस्ट किया था और उसमें से 3 विद्यार्थी जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से हमने निकाले थे और वो आज यहां पर हमारे साथ केबीसी खेलने के लिए उपस्थित है। तो केबीसी के क्या रूल रहने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले आप सभी को मिलवाते हैं उन 3 प्रतिभागियों से। तो हमारे सामने सबसे पहले हमारे पास में है नंद किशोर जी। तो नंद किशोर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंद किशोर जी आप एक बार बताएं विद्यार्थियों को कि आप कहां से और क्या कर रहे हैं। सर मैं अभी उत्कर्ष पर पढ़ रहा हूँ और सर मैं यूपी एटा से हूँ। तो बिल्कुल इनका बहुत बहुत स्वागत है, तालियां बजा के एक बार इनका स्वागत किया जाए। और साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रतीक कछावा जी। तो प्रतीक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना परिचय दें प्रतीक जी। थैंक यू सर, मेरा नाम प्रतीक कछावा है और मैं कोटा राजस्थान से हूँ और मैं यहाँ पर कोचिंग कर रहा था। बिल्कुल। और हमारे साथ में है अर्पित जी। अर्पित ये अलवर राजस्थान से है, तो अर्पित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए तो अब इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको सभी को इसके रूल्स बता देते हैं। इसके रूल्स इस प्रकार हैं कुछ कि आपका अगर आंसर सही रहता है तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप आंसर नहीं करते हैं उस क्वेश्चन का तो आपको वहां पर कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा, पर अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपका -1 अंक यहां पर रहेगा। साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि हर एक क्वेश्चन 45 सेकंड्स आपको मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। और जो विद्यार्थी YouTube पे इसे लाइव देख रहे हैं वो भी यहां पर शामिल हो सकते हैं पोल के माध्यम से। तो पोल में आप भी अपना आंसर जरूर डालें और वो किसके माध्यम से डालना है तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर का जो भी ABCD आपका ऑप्शन है वो आप उसमें डालते जाएं, पोल उसे पिक करेगा और अंत में इस प्रोग्राम के एंड में हम उसका भी विनर साइमल्टेनियसली अनाउंस करेंगे, यानी कि आप घर बैठे भी केबीसी खेल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम और रूल बता देते हैं इसके आगे कि अगर इन केस अगर टाई हो जाता है तो आपके जो मेगा टेस्ट में जिनका रैंक अगर ऊपर होगा उसे यहां पर विनर घोषित किया जाएगा। तो आई होप यहां पर आपको सारे रूल्स क्लियर हैं। यस सर। तो आप तैयार हैं क्या? यस सर। चालू करें केबीसी को? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर आप सभी के सामने क्वेश्चन रहेगा, 45 सेकंड का आपके सामने पोल रहेगा। तो आपको 45 सेकंड मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। और पहला क्वेश्चन नंद किशोर जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं इस प्रोग्राम को। तो 45 सेकंड आपको मिलेंगे और विद्यार्थी जो YouTube पर लाइव देख रहे हैं वो भी इस दौरान अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे और पोल उन्हें पिक कर लेगा। तो चलिए 45 सेकंड शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और जिसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। 2011 के वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया था? संगकारा युवराज सिंह, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी। बताइए। जी सर। सर मैं सी लॉक करना चाहूंगा सर। आप सी लॉक करना चाहेंगे विराट कोहली? यस सर। क्या आप श्योर हैं? यस सर, फेवरेट है। अच्छा आपका फेवरेट है तो इसका मतलब यही आंसर होगा? यस सर। एक बार फिर से सोच लीजिए, कुछ समय है आपके पास में। जी सर कर दीजिए लॉक। बिल्कुल लॉक कर दिया जाए? यस सर। तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है और यहां पर आपका समय भी समाप्त हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है युवराज सिंह और आपका आंसर गलत है। तो इसका मतलब आपको यहां पर -1 अंक मिलेगा क्योंकि आपने गलत आंसर किया है। साथ ही साथ में जिन्होंने पोल पर बी आंसर किया है यहां पर हम देख लेते हैं तो नीरज जी, गौरव जी, बैजनाथ जी, जितेंद्र जी, इन्होंने सही आंसर किया है और यहां पर 92% लोगों ने सही आंसर किया है। तो आपको बता दें कि 2011 के वर्ल्ड कप में आपके युवराज सिंह ने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था और महेंद्र सिंह धोनी ने फाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा प्रतीक जी। 45 सेकंड का समय रहेगा और 45 सेकंड का समय हम शुरू करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि नोटबंदी किस वर्ष में की गई थी? और आपके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 2017, 2016, 2018 और 2019। नोटबंदी याद आती है वो लंबी लंबी लाइन? यस सर। तो बताएं किस वर्ष में की गई थी जिसमें रात को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा था कि
मित्रों, रात्रि 12 बजे से आपके 500 और 1000 के नोट अब चलन में नहीं रहेंगे। सी ऑप्शन से। आप सी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? एक बार सोच लीजिए, कुछ समय है आपके पास में। लॉक कर दिया जाए सी ऑप्शन को? यस सर। पक्का? यस सर। चलिए, तो सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाता है प्रतीक की ओर से, और समय भी समाप्त हो चुका है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2016, यानी कि आपका आंसर गलत है, और यहां पर आपको भी -1 अंक दिया जाएगा। तो यहां पर कितने लोगों ने बी ऑप्शन आंसर किया है देखते हैं। तो यहां पर हम देखना चाहेंगे 90% लोगों ने बी आंसर किया है। लास्ट वेंचर, मधुमंगल, पूजा, रमेश, टीना, बहुत बढ़िया। तो पोल पे भी विद्यार्थी अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, और जो विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दें आपको क्या करना है कि घर बैठे केबीसी कैसे खेलना है। तो जो भी आपका आंसर है आपको केवल उसे पिन करना है किसके अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर, और पोल उसे पिक कर लेगा, एंड देन आपका वो आंसर यहां पर दिखाया जाएगा कि कौन यहां पर टॉप 5 प्रतिभागी हैं जो यूट्यूब वाले पोल के अंदर सबसे ऊपर चल रहे हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अर्पित जी आपसे रहेगा, और आपको भी 45 सेकंड मिलेंगे, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका क्वेश्चन है, आईपीएल में किस बल्लेबाज का स्कोर अधिकतम है? और आपके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन विराट कोहली, बी ऑप्शन एबी डिविलियर्स, सी है क्रिस गेल, और डी है सुरेश रैना। क्या लगता है आपको? विराट कोहली, या आप भी ऐसे ही आंसर करेंगे कि मेरा फेवरेट ये बल्लेबाज है तो उसी का ही आंसर होना चाहिए? और आप चाहें तो अपना आंसर पास भी बोल सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप पास बोलकर भी आगे बढ़ सकते हैं। सर ऑप्शन ए विराट कोहली। आप ऑप्शन ए की ओर जाना चाहेंगे? पक्का? श्योर? श्योर, लॉक कर दिया जाए? तो चलिए, इनका ए ऑप्शन लॉक कर दिया गया है, और समय भी समाप्त हो गया है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है क्रिस गेल। तो यहां पर आपको भी -1 अंक दिया जाता है, और आपको बता दें कि क्रिस गेल ने तूफानी पारी खेली थी 175 रनों की, जो सबसे हाईएस्ट है। तो यहां पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। किस कंफ्यूजन में थे आप? मेरे को लगा ओवरऑल आईपीएल में किसके स्कोर ज्यादा। नहीं, यहां पर अधिकतम स्कोर पूछा है। तो यहां देखते हैं कि किसका 80% लोगों ने सही आंसर किया है। उज्जवल, लास्ट वेंचर, अंकित, मधुमंगल, गौरव, शांति गणेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंद किशोर जी आपकी ओर आते हैं, क्या आप तैयार हैं? यस सर। देखिए, अभी सभी का पहला क्वेश्चन गलत हुआ है। यस सर। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर शुरुआत अगर आपने खराब की है तो इसका मतलब आप अच्छा नहीं खेल सकते हैं। ये एक लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि आप कहीं ना कहीं शुरुआत में डगमगा जाते हैं, पर लाइफ आपको दूसरा मौका देती है। तो ये दूसरा मौका फिर से आपको मिलने वाला है। तो 45 सेकंड का समय मिलेगा नंद किशोर जी आपका। जी सर। और आपका समय शुरू हो चुका है, और आपका क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी क्या है? और आपके 4 ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। आइजोल, ए ऑप्शन शिलोंग, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इंफाल, और डी ऑप्शन कोहिमा। क्या लगता है? मेघालय की राजधानी क्या है? आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो आंसर भी दे सकते हैं। शिलोंग सर, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। श्योर? यस सर। पक्का? तो चलिए, बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाता है, और जोरदार तालियां हो जाए, आपका बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप शुरुआत में डगमगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी डगमगाएंगे। तो बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यहां पर हम देखना चाहेंगे कि यहां पर 84% लोगों ने बी आंसर किया था। लास्ट वेंचर, मयंक, मधुमंगल, पूजा, रमेश और प्रियंका। और आप सभी को यह भी बता देंगे कि आपका जब यहां पर लकी ड्रॉ निकाला गया था तो इसमें 2-3 नाम थे आपके, प्रतीक और अर्पित एंड लास्ट वेंचर। बट लास्ट वेंचर ने किसी कारणवश मना कर दिया था कि वो किसी परिस्थिति की वजह से नहीं आ पाएंगे, और इस वजह से हमने यहां पर मेगा टेस्ट के अंदर जो टॉप में आपका बच्चा था उसे हमने सेलेक्ट किया, जो कि हमारे नंद किशोर जी। तो यहां पर बहुत बढ़िया आपने सही खेला इस बार, और यहां पर बहुत ही सही आंसर आपने किया। अगला क्वेश्चन आपकी ओर आता हूं प्रतीक जी, तैयार हैं? यस सर। 45 सेकंड का समय मिलेगा आपको, और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए केरल, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, और डी आसाम। कथकली। सर सी।
सी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? यस सर। तमिलनाडु, सोच लीजिए एक बार, अभी लॉक नहीं किया है मैंने, गलत भी हो सकता है। यस सर, लॉक कर दो। लॉक कर दिया जाए? तो चलिए लॉक कर दिया जाता है सी ऑप्शन, और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है केरल। गलत जवाब, आपको फिर से -1। तो यहां पर ए ऑप्शन कितने लोगों ने आंसर किया है? तो यहां पर ए ऑप्शन 95% लोगों ने आंसर किया है। लास्ट बेंचर आए नहीं है, पर लास्ट बेंचर खेल जबरदस्त रहे। मयंक जी, प्रयाग जी, पूजा जी, गौरव जी टॉप 5 में ये थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे, फिर से मैं बता दूं, अभी अभी जुड़े हैं, उन्हें बता दें कि वो केबीसी घर बैठे भी खेल सकते हैं। करना क्या है, आपको अपने जो भी आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालने हैं। ABCD में से जो भी आपका ऑप्शन आ रहा है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना है, और पोल आपके आंसर को पिक कर लेगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्पित जी आपकी ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 सेकंड का समय दिया जाएगा और 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। और आपका क्वेश्चन है सांची का स्तूप कहां है? और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात। सांची का स्तूप कहां है, बताइए। कुछ आइडिया? आप चाहें तो पास भी कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा है तो आप पास भी कर सकते हैं। सर पास। पास करना चाहेंगे? आइडिया नहीं। नहीं है आइडिया, पक्का? पास। चलिए, तो इनकी ओर से पास रहा है, यानी कि इस बार इनको 0 अंक दिया जाएगा, नेगेटिव मार्क नहीं दिया जाएगा, 0 अंक रहेगा। और हम बता देते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर मध्य प्रदेश रहने वाला है। और देखते हैं कितने लोगों ने सी आंसर यहां पर किया है। तो 91.67% लोगों ने यहां पर सही आंसर किया। लास्ट बेंचर स्टार मधु सर, जितेंद्र, पूजा और नीरज, तो बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है, जरूर पोल के माध्यम से आप भी घर बैठे केबीसी खेलिए। फिर से आते हैं नंदकिशोर, अभी तक आपका क्वेश्चन एक सही हुआ है, बाकी अभी तक एक नेगेटिव में चल रहे हैं, इन्होंने एक पास खेला है। जी सर। तो चलिए फिर से आपके पास आते हैं। 45 सेकंड का समय रहेगा और आपका समय शुरू होता है अब। और आपका क्वेश्चन है, भाग मिल्खा भाग मूवी में मिल्खा सिंह का किरदार किसने निभाया था? और ये आपके 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन इमरान खान, बी ऑप्शन फरहान अख्तर, सी ऑप्शन संजय दत्त और डी ऑप्शन वरुण धवन। भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह की जीवनी पे आधारित जो मूवी थी उसमें उनका किरदार किसने निभाया था? इनमें से किस कलाकार ने उनका किरदार निभाया था? ए ऑप्शन इमरान खान, बी ऑप्शन फरहान अख्तर, सी संजय दत्त और डी वरुण धवन। सर ए लॉक कर दिया जाता है। ए लॉक कर दिया जाए? यस सर। इमरान खान, सोच लीजिए एक बार। यस सर। पक्का? यस सर। तो चलिए कंप्यूटर महोदय जी, ए लॉक कर दिया जाए। और ए लॉक कर दिया गया है, और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल गलत जवाब। यहां पर फरहान अख्तर ने इस रोल को प्ले किया था और बहुत ही उस जीवंत कर दिया था उस रोल को। मिल्खा सिंह के रोल को उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन्होंने प्ले किया था। तो यहां पर देखते हैं कितने लोगों ने बी इसका सही आंसर किया है। तो यहां पर 95% लोगों ने आंसर किया है। लास्ट बेंचर इस बार भी आगे है, और स्टार मुदस्सिर, जितेंद्र, बैजनाथ और गेमर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। आए प्रतीक जी आपके पास में? यस सर। तैयार हैं? इस बार मेरे को लगता है कि आपकी ओर से सही आंसर आएगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए 45 सेकंड का समय दिया जाता है आपको, और ये 45 सेकंड शुरू होते हैं। और आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म में अमिताभ बच्चन नहीं है? सूर्यवंशम, बी हेरा फेरी, सी कालिया और डी त्रिमूर्ति। सर बी ऑप्शन, हेरा फेरी। पक्का? यस सर। सोच लीजिए। जी पक्का? यस सर। लॉक कर दें? यस सर। एक बार फिर से मैं आपको समय देता हूं सोचने का। यस सर, बी ऑप्शन। पक्का? यस सर। लॉक कर दें? फिर से एक बार समय देता हूं मैं आपको। अमिताभ बच्चन जी, चलिए समय समाप्त हुआ। तो आपका बी ऑप्शन आपने लॉक करवाया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है त्रिमूर्ति। और आपको लग रहा होगा कि हेरा फेरी में तो अमिताभ बच्चन जी नहीं थे। तो हेरा फेरी एक्चुअली 2 पार्ट है, बिल्कुल। एक पुरानी वाली हेरा फेरी थी,
और त्रिमूर्ति के अंदर आपके अमिताभ बच्चन नहीं है, त्रिशूल मूवी के अंदर अमिताभ बच्चन थे, त्रिमूर्ति के अंदर नहीं थे। तो गलत जवाब। देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने सही आंसर किया है। तो डी ऑप्शन। और यहाँ पर देखिए बहुत ही कम लोगों ने आंसर किया, 4% लोगों ने आंसर किया है। सोचा था पहली वाली। 94% लोगों ने गलत आंसर किया है। तो कौशल जी, गौरव जी, ये मूवी देखने वाले जो लोग हैं उन्होंने सही आंसर किया है। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप तैयार हैं अर्पित जी? बिल्कुल सर। तो चलिए 45 सेकंड का आपको समय दिया जाता है और ये समय स्टार्ट हुआ। और आपका क्वेश्चन है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल के पिता का नाम क्या है? जो जेठालाल वाला किरदार है उनके पिता का नाम क्या है? ए सुंदरलाल, बी चंपकलाल, सी छगनलाल और डी मगनलाल। सर ऑप्शन बी चंपकलाल। लॉक कर दें? इसको तो कर दो। पक्का? बिल्कुल। कर दें लॉक? चंपकलाल। चंपकलाल जी को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल। कंप्यूटर महोदय बी ऑप्शन को लॉक करने के लिए कह रहे हैं, पर कंप्यूटर महोदय कह रहे हैं एक बार फिर से सोच लीजिए। सुंदरलाल, चंपकलाल, छगनलाल और मगनलाल। ये तो साला है। ओके। ये पिताजी हैं इनके। चंपकलाल। पक्का? चलिए तो कंप्यूटर महोदय बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। और बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है इनका और इनको दिए जाते हैं 2 अंक। तो चलिए यहां पर देखते हैं हमारी पोल वाली में कितना जो है लोगों ने सही आंसर किया है। तो यहां पर काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। 65% लोगों ने सही आंसर किया है, जिसमें मधु मंगल जी, नीरज जी, डिजिटल वर्ल्ड, लास्ट वेंचर, रमेश, जितेंद्र। बहुत बढ़िया। तो घर बैठे भी आप केबीसी खेल सकते हैं। केबीसी जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान। जी हां, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ इंजीनियरिंग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की एकदम सटीक तैयारी के लिए जुड़िए और ज्यादा जानकारी के लिए उत्कर्ष क्लासेस का ऐप जो है वो डाउनलोड करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम केबीसी यानी कि कौन बनेगा चैंपियन के पहले एपिसोड पे। और दोस्तों यहां पर हम खेल रहे हैं 3 प्रतिभागियों के साथ में केबीसी का राउंड। और यहां पर काफी सारे क्वेश्चंस हमने पूछ लिए हैं। अब मैं नंदकिशोर जी आपकी ओर आना चाहूंगा। जी सर। और अगला क्वेश्चन जो है मेरा, फिर से आपको 45 सेकंड का समय दूंगा। और आपका ये पोल स्टार्ट हो चुका है दोस्त। और आपका क्वेश्चन है, सन सिटी कौन से शहर को कहते हैं? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए ऑप्शन जैसलमेर, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन बीकानेर और डी ऑप्शन जयपुर। सन सिटी किस शहर को कहते हैं? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। पास भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा है तो। ए लॉक कर दिया जाए सर। ए लॉक कर दिया जाए? यस सर। श्योर? यस सर। पक्का? तो कंप्यूटर महोदय जी ए को लॉक किया जाए। और ए ऑप्शन को हमने लॉक कर दिया है। देखते हैं सही आंसर क्या है। गलत जवाब। जोधपुर को सन सिटी कहा जाता है। वहां पर सन का जो ड्यूरेशन है वो सर्वाधिक रहता है विश्व के अंदर, इसलिए उसे सन सिटी कहा जाता है। जोधपुर सन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन यहां पर सही आंसर रहेगा। और यहां पर देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया है। तो पोल के अंदर 88.37% लोगों ने सही आंसर किया है। और लास्ट बेंचर जी बैजनाथ, किंग का फैन नक्ताराम गाड़ी भी आ चुके हैं, स्टार, नीरज, पूजा, मयंक, जितेंद्र, प्रीति जी। बहुत बढ़िया, आप लोग भी जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फिर से हम बता दें जो अभी जुड़े हैं इस केबीसी के अंदर कि किस तरह से घर बैठे केबीसी खेलना है। तो आपको करना क्या होगा, आपको केवल आपके जो आंसर हैं वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर डालने होंगे। एबीसीडी में से जो भी आपका आंसर है कमेंट बॉक्स में डालना होगा और पोल उसे आपको पिक कर लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तैयार हैं प्रतीक जी? इस बार मुझे लगता है सही आंसर आएगा। तो एक बार पहले एक बार भगवान का नाम ले लें, जिस भी भगवान को आप याद करना चाहे एक बार ले लें। और इस बार सही आंसर आना चाहिए। चलिए तो हमारी जनता भी जानना चाहेगी आपने कौन से भगवान को याद किया है। सर गणेश भगवान को याद। गणेश जी को याद किया तो गणेश जी ने सद्बुद्धि देंगे। और देखते हैं इस बार उनका सही आंसर निकलता है क्या। 45 सेकंड का समय है और आपका समय स्टार्ट हो गया है। और आपका क्वेश्चन है, ग्रहों का गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? और आपके ऑप्शंस हैं केपलर, गैलीलियो, न्यूटन एंड कोपरनिकस। किसने आपका ग्रहों का गति का नियम दिया था?
समय समाप्ति Yes, की sir. ओर है। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन गैलीलियो, यस सर। श्योर? समय है अभी आपके पास में, आंसर चेंज कर सकते हैं आप। लॉक कर दे बी? यस सर। तो बी लॉक कर दीजिए कंप्यूटर महोदय जी, और बी इन्होंने लॉक करवाया है। देखते हैं, इस बार भी गलत जवाब। यहां पर केपलर ने ये आपका नियम दिया था, और यहां पर आपको फिर से -2 अंक दिए जाते हैं। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 100% लोगों ने सही आंसर किया। लास्ट बेंचर, बैजनाथ, स्टार, किंग का फैन, नीरज, पूजा, मयंक, रमेश, टीना और पूजा, टॉप 10 लोगों के नाम लिए हैं। इस क्वेश्चन के अंदर कितने लोग टॉप 10 पर चल रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्पित जी आपकी ओर आते हैं। अर्पित जी आपकी ओर आते हैं और 45 सेकंड का समय लेते हैं, और 45 सेकंड का समय लेकर ये पोल आपका स्टार्ट हो चुका है। और आपका क्वेश्चन है, डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में है? और आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी पश्चिम बंगाल। आप लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं आपके जो दोस्त जो देख रहे हैं, और बिल्कुल आपके लिए कह रहे हैं कि प्रतीक जी अब आपके आंसर बिल्कुल सही आएंगे। हाँ अर्पित जी, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पास कर सकते हैं। सर पास। पास करना चाहेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप आर्ट ऑफ लिविंग, यानी कि रहने का तरीका नहीं, छोड़ने का तरीका, तो इन्होंने बहुत अच्छा छोड़ा है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। इसका सही आंसर था तमिलनाडु। तो इनको 0 अंक दिया जाएगा क्योंकि इन्होंने पास दिया था यहां पर, तो 0 अंक दिया जाएगा। और देखते हैं कितने लोगों ने इसका बी आंसर किया है। तो यहां पर बी आंसर किया है 60% लोगों ने। और यहां पर रमेश जी, लास्ट बेंचर, जितेंद्र, नवनीत, स्टार, मधुमंगल, टीना, पूजा, लोकेश एंड किंग का फैन, नक्ताराम गाड़ी जबरदस्ती गेम खेल रहे हैं। चलिए नंद किशोर जी मैं आपकी ओर आता हूं। क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी तक का अनुभव कैसा रहा? सर अभी सही लगा था, थोड़ा नर्वस फील कर रहा था स्टार्टिंग में, अभी थोड़ा सही लग रहा है सर। आप कंफर्टेबल हैं आप? यस सर। कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हुए हैं तो कुछ आपके सही भी हुए हैं। यस सर। आपका प्रतीक कैसा रहा अभी तक का अनुभव? सर अभी तक तो नर्वसनेस थी थोड़ी सी, अब थोड़ा सा अब कंफर्टेबल हैं? Yes, sir. तो मैं चाहूंगा कि अब आपके भी आंसर जो है Yes, सही sir. निकले और आप इनको पूरी जो है कोशिश है, एक sir. जबरदस्त कंपटीशन दें। यस सर। हाँ अर्पित जी कैसा अनुभव है? आपने 2 क्वेश्चन के आंसर छोड़े हैं और बहुत बढ़िया छोड़े हैं आपने, वो कहीं ना कहीं आपको लीड दिलाएंगे। हाँ सर, वो आगे जाके करेगा सर, फायदा तो थोड़ा। तो अभी कंफर्टेबल हैं आप? बिल्कुल। आगे बढ़े नंद किशोर जी। यस सर। चलिए 45 सेकंड का समय दिया जाता है और आपका ये स्टार्ट हो गया है समय। और यहां पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, त्रिभुज यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और एडी एक माध्यिका है तो एजी और जीडी का अनुपात क्या होगा? आपके ऑप्शन है 2:3, 2:1, 3:1 और 3:2। If ABC is an equilateral triangle and AD is a median, then the ratio of AG to GD is what? अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो AD एक माध्यिका है तो AG और GD का अनुपात क्या होगा? सर बी लॉक कर दिया जाए। बी लॉक कर दिया जाए? यस सर। श्योर? यस सर। कर दे लॉक? कर दो सर। तो कंप्यूटर महोदय जी बी को लॉक किया जाए, और बी हमने लॉक कर दिया है। और बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बिल्कुल सही आंसर आपका। जो माध्यिका है उसे केंद्रक 2:1 में बांटता है, तो यहां पर यही बिल्कुल यहां पर देखने को आपको मिला है। तो एजी और जीडी का जो अनुपात है आपका क्या मिलेगा देखने को? ये 2:1 देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल बी ऑप्शन सही आंसर है। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। यहां पर 50% लोगों ने सही आंसर किया है। उज्जवल, लवकुश, रमेश, आनंद, बहुत बढ़िया। जो यहां पर पोल अभी जुड़े हैं इस प्रोग्राम के अंदर अभी तो उन्हें बता दें कि आपको इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, घर बैठे केबीसी खेलने के लिए केवल क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर आपके आंसर एबीसीडी में से जो भी है उसे आपको पिन करना है और पोल उसे पिक कर लेगा और आप भी घर बैठे केबीसी खेल सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। प्रतीक जी इस बार किसी और भगवान का नाम लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। गणेश जी इस बार काम नहीं करे, इस बार कौन से भगवान को याद करना चाहेंगे? सरस्वती माँ। चलिए सरस्वती माँ को इन्होंने याद किया है। तो देखते हैं, आपको समय देते हैं 45 सेकंड का और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और आपका क्वेश्चन है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? और आपके ऑप्शन है ये, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड? आई थिंक आंसर दिख गया है। यस। तो इसे फिर हम
हटा देते हैं क्वेश्चन को, आपको एक नया क्वेश्चन दे देते हैं। ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, आपको समय थोड़ा मैं ज्यादा दे दूंगा। इफ a plus b plus c is equals to 0 then a cube b cube c cube is equals to क्वेश्चन मार्क। इनमें से क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? Yes, लॉक कर दें? यस सर। चलिए, तो सी ऑप्शन को कंप्यूटर महोदय जी लॉक किया जाए, और सी ऑप्शन को हमने लॉक किया है, और बिल्कुल सही जवाब 3ABC इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन सही आंसर आया है, तो इनको मिलते हैं पूरे 2 अंक। और यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर जो सी ऑप्शन जिन्होंने दिया है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 86.49% लोगों ने सही आंसर किया है। लास्ट बेंचर जी, बैजनाथ, किंग का फैन, अमन, पूजा, मयंक, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे बढ़े, अर्पित जी आपकी ओर। जी सर। तो चलिए 45 सेकंड का समय आपको दिया जाता है, और 45 सेकंड का समय आपको दे देते हैं, और आपका समय स्टार्ट हो गया है। और आपका क्वेश्चन है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल की शुरुआत किस माह में हुई थी? और आपके ऑप्शन है जुलाई 2022, जून 2022, मई 2022 और अगस्त 2022। सर जून 2022 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी की ओर जाना चाहेंगे आप? यस सर। कंप्यूटर महोदय जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? जून 2022 पक्का? चलिए, तो कंप्यूटर महोदय जी बी ऑप्शन को लॉक किया जाए। और पोल पे भी जो बच्चे आंसर कर रहे हैं, तो हम सभी को बता दें कि यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, जून 2022 के अंदर आपका ये शुरू हुआ था। और इस बात पर एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और आप सभी को बता दें कि जल्द ही उत्कर्ष का जो परिवार है वो 100K होने वाला है, कुछ ही सब्सक्राइबर्स बाकी हैं। तो इस बात पर एक बार और जोरदार तालियां हो जाए आप सभी की। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार साथियों, क्या आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या बीटेक किया है और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि आपका सपना है सरकारी जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर बनने का, और सिविल इंजीनियरिंग के विषयों की जटिलता आपको परेशान कर रही है? तो आप चिंता ना करें, आज ही जुड़िए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ और अपने सपने को पूरा कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम KBC, यानी कि कौन बनेगा चैंपियन। और यहाँ पर जो शामिल हुए प्रतिभागी है, बड़ा जबरदस्त यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ लड़खड़ा रहे हैं, तो कुछ लड़खड़ा के उठ रहे हैं और फिर अपना आंसर सही कर रहे हैं, और लाइव भी यही कहीं ना कहीं सिखाती है। तो चलिए, अब आते हैं आपके पास में नंदकिशोर जी, और आपके पास में जो क्वेश्चन है, पहले तो उसका आंसर कर देते हैं। जो आपका जून इन्होंने आंसर किया था, बी जो पिछले प्रतिभागी थे उनका रिजल्ट देख लेते हैं, कितने लोगों ने आंसर किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर 65% लोगों ने सही आंसर किया था, नीरज, जितेंद्र, अमित, मयंक, मनीष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 45 सेकंड का समय दिया जा रहा है आपको, आपका समय स्टार्ट हो गया है, और आपका क्वेश्चन है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर का भवन किस मेट्रो पिलर संख्या के सामने है? और आपके ऑप्शन है मेट्रो पिलर नंबर 76, मेट्रो पिलर नंबर 66, मेट्रो पिलर नंबर 65 और मेट्रो पिलर नंबर 64। बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए सर। बी ऑप्शन लॉक कर दिया जाए? यस सर। इसमें दुनिया कोई डाउट, कोई कुछ? दुनिया जानती है सर ऐसे तो सर। अच्छा, दुनिया जानती है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, दुनिया जानती है। जैसा कि इन्होंने बोला नंदकिशोर जी ने कि दुनिया भी जानती है कि मेट्रो पिलर नंबर 66 के सामने आपका उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस की बिल्डिंग है, और उन्होंने बी को लॉक करवाया है। तो देखते हैं बी इज द करेक्ट आंसर और नॉट। तो बिल्कुल सही आंसर है बी आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए, यहाँ पर इसके अंदर देखते हैं कितने लोगों ने सही आंसर किया। अगर इसको भी किसी ने गलत किया है, तो फिर वो इसका मतलब है कि वो फिर उत्कर्ष के बारे में बहुत कम जानता है। और 100% लोगों ने सही आंसर किया है। वेल प्लेड, वेल प्लेड। तो यहाँ पर किसने जल्दी आंसर किया है? लास्ट बेंचर नीरज, किंग का फैन, पूजा, अमित, टीना, मनीष, मयंक और पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा प्रतीक जी आपसे है। इस बार कौन से भगवान को याद करना चाहेंगे? तो सारे भगवान को याद करना चाहिए। तो चलिए, सारे भगवान का इन्होंने इस बार जोड़ लगाया है, और 45 सेकंड का समय मिलता है। और आपका क्वेश्चन है, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के YouTube चैनल पर 50K सब्सक्राइबर किस माह में हुए थे? और आपके ऑप्शन है अगस्त, ए ऑप्शन, बी सितंबर, सी अक्टूबर और डी नवंबर। अभी 100K का परिवार होने जा रहा है, उसमें आप सेलिब्रेट करेंगे, पर मैं जानना चाहूंगा कि 50K सब्सक्राइबर किस माह में हुए थे?
सर मैं पास करूँ। पास करना चाहेंगे? Yes, sir. श्योर? यस सर। चलिए एक बार फिर से सोच लीजिए। कंप्यूटर महोदय जी कह रहे हैं एक बार आपने सभी भगवान को याद किया है तो एक बार सोच लीजिए। पक्का पास? यस सर। चलिए तो इनकी ओर से पास है तो इसका मतलब इनको इस बार दिए जाएंगे 0 मार्क्स। और यहाँ पर इसका सही आंसर है सितंबर। सितंबर के अंदर 50 के सब्सक्राइबर उत्कर्ष ने टच किए थे और अब 100K का परिवार जल्द ही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों ने यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर किया है। तो यहाँ पर बहुत कम लोगों ने आंसर किया है, 10%। बहुत कम लोगों को मालूम है ये बात, ये मालूम होनी चाहिए थी। बैजनाथ, नेहा, अमित, लवकुश, तो 4 लोगों ने ही मात्र सही आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या अर्पित जी तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? बिल्कुल सर। श्योर? आप कौन से भगवान को याद करना चाहेंगे? माता पिता। माता पिता को। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है। इस बात को मैं यहाँ पर प्रोग्राम में तालियों के साथ में मैं और अपना जो है पूरा यहाँ पर अभिवादन देना चाहूंगा कि इन्होंने इतनी सुंदर बात कही है कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं है और इन्होंने उन्हीं को याद किया है। तो इनका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, ऐसी मेरी आशा है। और ये आपका समय शुरू हो चुका है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां हुआ था? और आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन और मुंबई। आपके ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन और मुंबई। सर आइडिया नहीं है इसका थोड़ा। इस बार भी पास करना चाहेंगे? कंफ्यूजन है सर। कंफ्यूजन है? अभी भी समय है आपके पास में। पास। पास पक्का? श्योर? कंप्यूटर महोदय जी कह रहे हैं। चलिए कंप्यूटर महोदय जी से पास कहा गया है इनके द्वारा, तो 0 अंक दिए जाए इन्हें। और इसका सही आंसर है आपका लंदन। यही लग रहा था लेकिन कंफ्यूजन। तो आपको बताना चाहिए था, आपने जब माता पिता को याद किया था तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद आपके साथ था, तो आपको बताना चाहिए था। तो चलिए तो यहां पर देखते हैं कितने लोगों ने सी आंसर किया है इसका। यहां पर 92% लोगों ने सही आंसर किया। लास्ट बेंचर नीरज, बैजनाथ, किंग का फैन पूजा, जितेंद्र, टीना, सागर, डिजिटल वर्ल्ड एंड मयंक। तो जबरदस्त तरीके से ये भी यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता हूं नंदकिशोर जी। जी सर। तो तैयार हैं आप इस क्वेश्चन के लिए? यस सर। पक्का? यस सर। तो चलिए शुरू करते हैं। 45 सेकंड का आपको समय देते हैं और ये आपका समय स्टार्ट होता है। और आपका प्रथम जो क्वेश्चन है देख सकते हैं आप। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विस्तार कहां से लिया गया है? और आपके ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है कनाडा, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है जापान। सर कोई आइडिया नहीं लग रहा था। एक बार फिर से सोच लीजिए। सर कंफ्यूजन है सर, पास कर दिया जाए सर। पास किया जाए इसे? यस सर। एक बार फिर से सोच लीजिए। सर नहीं हो पाएगा सर। नहीं हो पाएगा? यस सर। चलिए तो इसे पास कर दिया जाए, इन्हें 0 अंक दिया जाए। और यहां पर इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। मैं ऑस्ट्रेलिया सोच रहा था वैसे। तो आपको ऑस्ट्रेलिया आंसर करना चाहिए था। सर आप अच्छा खेल रहे हैं आप। यस सर। चलिए तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर कमेंट्स भी महेंद्र जी, प्रयाग जी, आनंद जी, रूबी जी, रूपाली, हरिओम, महेंद्र, भावना, प्रीति, आनंद, जीतू, महेंद्र, कंचन, रमेश, महेंद्र, सभी जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आप केबीसी घर बैठे खेल रहे हैं पोल के माध्यम से। तो आपको करना क्या है, फिर से हम बता दें एक बार कि आपको अपने जो भी ऑप्शन है उसे ABCD में से उसे आपको कमेंट बॉक्स में पिक करना है और उसके बाद में आपका पोल उसे पिक कर लेगा। प्रतीक जी तैयार हैं? यस सर। इस बार किसका जोड़ लगाना चाहेंगे? सर गुरुजनों का। गुरुजनों का जोड़ लगाना चाहेंगे। Yes, चलिए इस बार sir. गुरुजनों का इन्होंने जोड़ लगाया है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले तो इसका जो आंसर था सी ऑप्शन, इसको हम बच्चों को बता देते हैं, रिवील कर देते हैं। 80% लोगों ने सही आंसर किया था। लास्ट बेंचर नीरज, बैजनाथ, ड्रीम ऑफ आर्मी, किंग का फैन पूजा, प्रीति एंड टीना एंड पूजा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 सेकंड का समय रहेगा आपका और यहां पर ये पोल स्टार्ट किया गया है और आपका समय शुरू हो गया। और आपका क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या है? और आपके ऑप्शन है कुछ इस प्रकार। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या है?
समाप्ति की ओर है। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? यस सर। श्योर? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। चलिए, तो बी ऑप्शन कंप्यूटर महोदय जी लॉक किया जाए, और बी ऑप्शन को लॉक कर दिया गया है, और जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, खुद के लिए आप बजा लीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपने किया है, और यहाँ पर 20 का सही उत्तर रहने वाला है। तो 20 का करेक्ट आंसर है। देखते हैं कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। तो 90% लोगों ने सही आंसर किया है। और यहाँ पर लास्ट बेंचर बैजनाथ, प्रियंका, मयंक, ड्रीम ऑफ आर्मी, पूजा, रमेश, और पावर पैक बॉडी बिल्डिंग किंग का फैन पूजा राजपूत जी। बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन अर्पित जी आपके पास में आता है। अर्पित जी, अभी तक का अनुभव कैसा है? मिला जुला अनुभव है, या फिर आपको क्या लगता है अभी आप कहां चल रहे होंगे? रैंक का जरा सा प्रेडिक्शन लगवाते हैं आप लोगों से कि आप कहां चल रहे होंगे, कौन सा रैंक आप प्रेडिक्ट करना चाहेंगे? आई थिंक मेरे से ज्यादा प्रतीक ऊपर होगा। प्रतीक आपसे ऊपर होंगे? आप प्रतीक का मजे ले रहे हैं या फिर आप रैंक बता रहे हैं? नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं नीचे हूँ अभी तो। कौन से नंबर पर? सेकंड नंबर पर। नंदकिशोर जी, आप कौन से नंबर का प्रेडिक्शन लगाते हैं अपना? सर मैं तो चाहूँगा पहला ही मेरा रहे, मैं से पहला ही होगा। प्रेडिक्शन क्या कहता है आपका? सेकंड होगा सर। सेकंड होगा। प्रतीक जी? सर आई थिंक अर्पित का होगा सर। अर्पित का होगा। तो एक दूसरे की सभी जो है तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर, और मक्खन लगाने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए अर्पित जी, आपके पास में आते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। 45 सेकंड का समय है आपके पास में, और आपका समय शुरू हो चुका है। और आपका क्वेश्चन है, एक घन में कितने किनारे होते हैं? और आपके ऑप्शन है 8, 12, 10 और 6। 8, 12, 10 और 6। जो YouTube पे लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी यहां पर वाइल्ड कार्ड एंट्री का कॉन्सेप्ट रहेगा दोस्त। सर ऑप्शन डी 6। ऑप्शन डी की ओर जाना चाहेंगे? एक बार फिर से सोच लीजिए। हाउ मेनी एजेस डज ए क्यूब हैव? किनारे पूछे हैं इसने। लॉक कर दिया जाए? सी, सो डी, ऑप्शन डी। डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए? चलिए, तो डी ऑप्शन को हमने लॉक कर दिया है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। यहां पर इसका 12 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसने किनारे पूछे हैं, कोने नहीं पूछे हैं। और वैसे भी कोने जो है वो भी 6 नहीं होते हैं, वो 8 होते हैं। किनारे मतलब एजेस यानी भुजा। तो भुजा यहाँ पर टोटल 12 होती है। प्रतीक जी कह रहे होंगे मन ही मन में कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं पूछा? तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये डिजाइन इस तरह से किया गया है कि किसी का भी कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है यहाँ पर। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। और यहाँ पर 87% लोगों ने सही आंसर किया। लास्ट बेंचर जी, किंग का फैन, प्रियंका जी, बैजनाथ जी, जितेंद्र, प्रीति, रमेश, पूजा और मयंक। एक बार मैं कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि आप एक बार प्रेडिक्शन लगा के मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि अभी यहाँ पर इन 3 प्रतिभागियों में सबसे टॉप पर कौन चल रहा होगा? आपको क्या लगता है? जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, वीरेंद्र जी, ज्ञान जी, यूवी, राकेश जी, राहुल जी, मनोज जी, आनंद जी, राकेश जी, मनीष जी, तो आप सबके प्रेडिक्शन में चाहूंगा, और हम इस प्रेडिक्शन को डिस्क्लोज करेंगे। आपकी जो प्रेडिक्शन है उसको डिस्क्लोज करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। यदि आपने किया है मैकेनिकल में डिग्री या डिप्लोमा और आप करना चाहते हैं एई और जेई की तैयारी, तो आपके सपने को पूरा करने के लिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ आप जुड़िए, और ज्यादा जानकारी के लिए आप उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम KBC यानी कि कौन बनेगा चैंपियन। और जबरदस्त यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है, और लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यानी कि पोल के माध्यम से आप भी जुड़ चुके हैं और घर बैठे खेल रहे हैं KBC। साथ ही साथ में हमारे जो प्रतिभागी हैं, नंदकिशोर जी हो या प्रतीक जी हो या अर्पित जी हो, जबरदस्त इनकी भी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर जो बच्चों के नाम आ रहे हैं वो ज्यादातर नंदकिशोर का नाम ले रहे हैं। नंदकिशोर जी, आपके जबरदस्त फैन फॉलोइंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। और यहाँ पर जो कुछ बच्चे यहाँ पर लास्ट बेंचर का नाम ले रहे हैं, वो मतलब जो पोल के अंदर उनको लग रहा है कि टॉप जो करने वाला है वो लास्ट बेंचर करने वाला है, ऐसा उन्हें लग रहा है, ऐसा उन्हें लग रहा है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा नंदकिशोर जी, इस बार 60 सेकंड का समय मिलेगा आपको, और यहां पर आपका समय स्टार्ट हो गया है। और आपका क्वेश्चन है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? और आपके ऑप्शन है A, B, C, D, आप देख सकते हैं।
पाई आर ब्रैकेट अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बी ऑप्शन पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सी ऑप्शन पाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन पाई अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या लगता है? ए ऑप्शन सर। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर थोड़ा सा चेंज करके दिया है सर, हम तो जनरली दूसरा पढ़ते हैं सर फॉर्मूला, तो लेकिन आप बैठे भी तो केवीसी की हॉट सीट के ऊपर है, आप घर पे थोड़ी बैठे हैं तो ए लॉक कर चेंज दिया करके दिया जाएगा। ए लॉक क्या कर दिया। लगता है आपको? ए सर। ए लॉक कर दे? लॉक कर दो सर। ताला लगा दे इसमें? Yes, तो चलिए इनका ए ऑप्शन इन्होंने कहा है, देखते हैं इनका ए ऑप्शन सही है या गलत है। क्या लगता है, सही होगा या गलत होगा प्रतीक? आई थिंक बी। आई थिंक बी। चलिए एक चेंज करने का अगर मैं आपको मौका दूं तो क्या करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं अपना करेक्ट, मैं अपना ही मानूंगा सर। अपना ही रखना चाहेंगे? Yes, sir. अर्पित जी क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए? सर ऑप्शन बी हो सकता है। ऑप्शन बी। अभी भी आपको एक चांस देता हूं, क्या चेंज करना चाहेंगे? हो सकता नहीं सर। पक्का? नहीं। श्योर? Yes, sir. तो चलिए इन्होंने अपनी बात पर ये अड़े रहे हैं और इनकी बात ये सिखाती है कि अपनी बात पे हमेशा इस तरह से अड़े रहें। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपनी बात का तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। बिल्कुल इनका सही जवाब है यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पाई आर एल जो इसका फॉर्मूला होता है, पर यहाँ एल जो आपकी स्लांट हाइट होती है, उस स्लांट हाइट का जो फॉर्मूला दिया गया है वो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से रिप्लेस करके लिखा है। और यहाँ पर इनको पूरे पूरे 2 अंक दिए जाते हैं और लख लख बधाइयां भी इस बात को देखकर कि आप अपनी बात पर अड़े रहे। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर रहने वाला है। तो देखते हैं कितने लोगों ने इसका ए आंसर किया है। मात्र 2% लोगों ने इसका ए आंसर किया था, ज्यादातर लोगों ने गलत आंसर किया था। यहाँ 95% लोगों ने गलत आंसर किया था, केवल अमित कुमार ने सही आंसर किया, बाकी सभी ने इसका आंसर गलत किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतीक जी आपकी ओर बढ़ते हैं। 60 सेकंड का समय रहेगा और इस बार ऑप्शन चेंज करने का मौका भी मिलेगा बाकी 2 से पूछने के बाद। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो आपका क्वेश्चन है, त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कहलाता है। A point equidistant from the vertex of the triangle is called। ऑप्शन दे दो सर। हाँ जी, ऑप्शन जो है आपके ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। ए ऑप्शन ऑर्थो सेंटर, बी ऑप्शन इन सेंटर, सी ऑप्शन सेंट्रोइड एंड डी ऑप्शन सर्कम सेंटर। त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कहलाता है। पास करना चाहेंगे? नहीं सर, सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे? यस सर। आपको क्या लगता है अर्पित जी? ए और सी में थोड़ा कंफ्यूजन है। ए और सी में आपको क्या लगता है? सर आई थिंक बी होगा सर, अंदर बी होगा। यस सर। चेंज करना चाहेंगे आंसर? नहीं सर। कंफ्यूजन सी। यस सर, ए और सी। ए और सी में कंफ्यूजन है। कंफ्यूज अंतिम कुछ सेकंड्स दे रहा हूं मैं आपको, बताइए। सर सी। सी डन कर दें? यस। लॉक कर दें? यस। पास नहीं करना है पक्का? नहीं सर, सी। सी डन? यस सर। चलिए कंप्यूटर नॉलेज जी, सी पे ताला लगाया जाए इनकी ओर से और इसका सही आंसर है सर्कम सेंटर परिकेंद्र, जो कि त्रिभुज से शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है और वहां से एक बाहर की ओर एक सर्किल ड्रॉ करने में आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ये होता है आपका परिकेंद्र। मतलब कि इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यहाँ पर 15% लोगों ने आंसर किया था, कंचन जी, जितेंद्र जी, लवकुश जी, नंदकिशोर जी और सफलता क्लासेस बाय एसी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस प्रोग्राम के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपसे मेरा सवाल रहेगा अर्पित जी, नेक्स्ट सवाल आपसे रहेगा, उससे पहले हम यहाँ पर पोल ऑन कर देते हैं। 60 सेकंड का आपको समय मिलेगा और यहां पर आपका पोल का समय स्टार्ट हो चुका है। और आपका क्वेश्चन है, इसरो द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रविष्ट किया गया है? और आपके ऑप्शन है जीसैट 1, इनसैट 1B,
मेगाट्रॉपिक्स 1 एंड EOS 01। इसरो द्वारा which satellite has been re-entered on Earth by ISRO? सर ऑप्शन ए GSAT 1। ऑप्शन ए पक्का? क्या लगता है प्रतीक जी, गलत ही बताएंगे आप तो? सर आई थिंक डी। डी क्या लगता है रंगकिशोर जी? सर मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है सर। कोई आइडिया नहीं है। अपने आंसर पे बने रहेंगे या कुछ चेंजेस करना चाहेंगे? ऑप्शन ए GSAT 1। GSAT 1 पे जाना चाहेंगे? जी सर। श्योर? चलिए तो कंप्यूटर महोदय जी ए को लॉक कर दिया जाए, और यहां पर ए आपका लॉक कर दिया गया है, बट इसका सही आंसर है सी मेगाट्रॉपिक्स 1। तो यहां पर शायद आप सी ऑप्शन बता रहे थे, आप सी बता रहे थे, डी 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 बता रहे थे, मतलब आप भी गलत बता रहे थे और आपने तो मना ही कर दिया था। यस सर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कितने लोगों ने यहाँ पर सी आंसर किया है। तो यहाँ पर सी आंसर कितने लोगों ने किया है? तो 83% लोगों ने यहाँ पर सी आंसर किया है। तो मनोज जी, नीरज जी, बैजनाथ, जितेंद्र, रमेश, प्रियंका, सागर, किंग का फैन, लास्ट बेंचर एंड उमेश। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। अब सर्वप्रथम मैं नंदकिशोर जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक आपने जो केबीसी खेला यहाँ पर कैसा रहा अनुभव? सर सही लग रहा है सर, ऐसा प्रोग्राम होता रहना चाहिए, इससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर, बहुत बढ़िया, बहुत आगे चल के जो भी सर काम आता है ऐसा सर। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। कॉन्फिडेंस की इन्होंने बात कही, जब इस मंच पर आप आते हैं और अपने आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस का बीज कहीं ना कहीं जरूर आपके रोकता है ये प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम, और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे पौधे का रूप लेते हुए एक वट वृक्ष का रूप लेता है और आपकी सफलता के रूप में आपको, फल के रूप में आपको प्राप्त होता है। आपका अनुभव कैसा रहा प्रतीक? सर मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा सर, मतलब नर्वसनेस बहुत थी यहाँ पर आकर, लेकिन यहाँ से जाने के बाद एक कॉन्फिडेंस होगा, बहुत बढ़िया, और सबके सामने बोलने का एक यस सर। वो बिल्कुल। होता तो है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर इन्होंने बोली है कि सबके सामने, इतनी जनता के सामने जब ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बोलने की जो चीज कला है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आप जब आप इस वीडियो को फिर से देखेंगे तो आप देखेंगे कहाँ कमी रह गई थी और मैं कहाँ पर, जब फिर से कहीं ऐसा मौका मिलेगा तो मैं कितने अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और ये आपकी हेल्प करेगा आपके इंटरव्यूज के अंदर। अर्पित जी आप बताएं कैसा रहा आपका अनुभव? सर कॉन्फिडेंस आया, जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, लेकिन कॉन्फिडेंस आया। बहुत बढ़िया। इन्होंने जो बात कही है कि आप अपने लाइफ में खुलकर खेलिए, जो होगा देखा जाएगा, मतलब आप जिस भी तैयारी को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस भी तैयारी को कर रहे हैं, आप किसी चिंता को रखकर तैयारी ना करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये होगा तो क्या होगा, इन सब बातों को परे रखकर अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल अड़िग होकर चलते रहें, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर जो केबीसी का विनर है उसका अनाउंसमेंट करूंगा, पर उससे पहले मैं यहां पर अनाउंस करना चाहूंगा कि आज हमारे पोल के विनर कौन रहने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठिए, पोल के विनर कौन रहने वाले हैं? क्या लगता है अर्पित, कौन रहेगा पोल का विनर? लास्ट बेंचर। लास्ट बेंचर का नाम आ रहा है। क्या लगता है प्रतीक, कौन रहेगा पोल का विनर? सर लास्ट बेंचर। लास्ट बेंचर का नाम ले रहे हैं। क्या लगता है नंदकिशोर, कौन रहने वाला है? लास्ट बेंचर सर। लास्ट बेंचर की गूंज हो चुकी है। यस सर। और यहाँ पर देखते हैं कि पोल का विनर कौन है। बिल्कुल सही जवाब, लास्ट बेंचर। पर इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो 849 अंकों के साथ में लास्ट बेंचर जी ने टॉप किया है। लास्ट बेंचर जी की जब मेरी बात हुई थी, लास्ट बेंचर जी ने कहा था कि सर मैं किसी कारणवश नहीं आ पाऊंगा, पर मैं पोल के माध्यम से जुड़ूंगा और अपना सितारा जरूर बुलंद करके दिखाऊंगा लोगों के सामने कि मैं वहां नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, पर मैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जरूर दिखाऊंगा। और बहुत बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है। लास्ट बेंचर जी, जोरदार तालियां बजाएं एक बार लास्ट बेंचर जी के लिए। 849 अंकों के साथ में इन्होंने टॉप किया है। सेकंड है बैजनाथ जी 637 के साथ में। यहां पर टाई हुआ है सेकंड और थर्ड के अंदर, बैजनाथ और जितेंद्र के अंदर। और उसके बाद मधुमंगल, और उसके बाद टीना, फिर नीरज, कौशल, प्रियंका, लोकेश, पूजा, मयंक, किंग का फैन, शांति, गणेश, रमेश, गौरव, नंदकिशोर, नेहा, उज्जवल, सौरभ, मयंक, अनिल, प्रीति, हरिराम, सागर, नवनीत, बीए, ज्योति, डिजिटल वर्ड, अंकित एंड 30 नंबर पर है आपके अमित कुमार। तो एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूंगा आपकी लास्ट बेंचर बैजनाथ और जितेंद्र के लिए। अब दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि यहां पर कौन बनेगा चैंपियन का विनर अनाउंस किया जाएगा। पर उससे
उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के ऑफलाइन सेंटर की बिल्डिंग के उद्घाटन की कुछ झलकियां आप देखिए और मिलते हैं इस झलकियों के बाद में और अनाउंस करते हैं कि कौन रहने वाला है केबीसी का विनर। उत्साह वही है, उमंग वही है, जोश वही है, जज्बात वही है। दोस्तों, यूईसी की बिल्डिंग का आगाज है, परंतु सभी जानते हैं कि अंजाम वही है, वो है विद्यार्थी की सफलता। सर, उत्कर्ष की जो लेगेसी है वो 20 साल पुरानी है, कोई आज और कल का या नया इंस्टीट्यूट तो है नहीं। तो सर, वो जो भरोसा है, वो जो बच्चों में जो इसका एक विश्वास है सर, वो कायम है। और क्या आपकी उम्मीदें हैं उत्कर्ष से? सर, हमारी उम्मीद बहुत अच्छी है और हम जल्दी हमारे सपने को अचीव कर लेंगे सर। मैं तो सबसे पहले उत्कर्ष परिवार को इस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो शुरुआत की इस राजस्थान की राजधानी में धन्यवाद देना चाहूँगा। और उत्कर्ष वो परिवार है जिसने हमेशा पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के युवाओं की बुलंद व प्रथम आवाज बनकर के उभरा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आज विद्यार्थियों को कि ये हमेशा से उत्कर्ष परिवार का रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक करके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के आज उद्घाटन पे आप सबको बधाई, आप सब फैकल्टी मेंबर्स को बधाई, स्टूडेंट्स को बधाई, जितनी भी टीम है उनको बहुत बहुत बधाई। और निश्चित रूप से उत्कर्ष जैसे बाकी सेगमेंट में, बाकी कैटेगरी में आगे बढ़ा है, क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल प्राइस में, ये हम कंटिन्यू इंजीनियर्स क्लासेस के लिए भी करते रहेंगे। आपके लिए हमने नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया है ना। आप किसी भी तरह का इंजीनियरिंग कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरपीएससी, एई, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई और किसी भी स्टेट का एई, आपका स्वागत है। नहीं, बहुत ही अच्छा प्रयास है उत्कर्ष का, क्योंकि नॉन टेक्निकल में तो उत्कर्ष सर्वोपरि है ही। और जयपुर में तीसरा कैंपस होगा जो कि टेक्निकल के क्षेत्र में आ रहा है। तो मेरी तहे दिल से बधाई है कि उत्कर्ष उसमें भी ऊंचाइयां छुए। उत्कर्ष का ये प्रयास बेहद ही सराहनीय है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर रवि कुमार गोयल, चेयरमैन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट, ये जो इनिशिएटिव डॉक्टर निर्मल गहलोत साहब द्वारा लिया गया है, ये इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही तो एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम KBC यानी कि कौन बनेगा चैंपियन के अंदर। और मेरे पास में विनर्स की लिस्ट, यहाँ पर विनर की लिस्ट पहुंच चुकी है कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन रहने वाला है। पर उससे पहले मैं एक बार कमेंट बॉक्स में भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि आज कौन जीतने वाला है। और इधर से मैं अर्पित, प्रतीक और नंदकिशोर आप लोगों से भी जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस KBC का विनर। आप ही जीते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो इन्होंने, इनका जो प्रेडिक्शन है, इनका प्रेडिक्शन ये है कि इनको ऐसा लगता है कि मैं ही जीतने वाला हूं। बढ़िया प्रेडिक्शन है, अच्छा प्रेडिक्शन है। हो सकता है आप ही जीत गए हो। क्या लगता है प्रतीक? आई थिंक अर्पित ही जीतेगा। आपको क्या लगता है? अर्पित ही जीतेगा। तो देखिए आपके चाहने वाले बहुत हैं, ये कह रहे हैं कि अर्पित ही जीतेगा। नंदकिशोर क्या लगता है? आई थिंक टाई होगा सर। टाई होगा? यस सर। किसके बीच में? ये गलत हो सकता है ये सही हो। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, बता दें? यस सर। बता दें? रुका नहीं जा रहा। तो मेरे पास में लिस्ट आ चुकी है और यहां पर KBC के विनर नहीं है। सर बता दो। KBC के विनर है नहीं, डिसाइड करो। KBC के विनर
नहीं बता रहे हम? सर बता दो सर। बता दें? यस सर। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, आप सभी को बताते हैं कि कौन बनेगा चैंपियन के पहले विनर का नाम। और जोरदार तालियां हो जाए नंद किशोर के लिए। नंद किशोर ने केबीसी का विनर का खिताब जीता है। और आप सभी को बता दें कि मेगा टेस्ट में भी इनका सेकंड रैंक था। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी जहां पर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एक बार नंद किशोर के लिए जबरदस्त तालियां हो जाए। इन्होंने जबरदस्त तरीके से यहां पर आए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। सेकंड रैंक पर हमारे हैं अर्पित। अर्पित के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। अर्पित का सेकंड यहां पर प्लेस है और प्रतीक आपका थर्ड प्लेस है। पर मेरा मानना यह है कि आप तीनों ने केबीसी के अंदर टॉप 30 में अपनी जगह बनाई थी, वो अपने आप में एक उम्दा चीज है। और उसके बाद में आप यहां आए, एक कॉन्फिडेंस के साथ में आए, इतने बड़े मंच पर आए और आप यहां पर केबीसी खेला, ये आपके लिए भी एक गर्व की बात है और हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि हम आप जैसे शिष्यों के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जब केबीसी के विनर है नंद किशोर जी, आपका इस ट्रॉफी के आप हकदार हैं। तो ये आपकी ट्रॉफी आपकी हुई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो केबीसी के पहले विनर हमारे नंद किशोर जी हैं। साथ ही साथ में जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर केबीसी के विनर को मिलेगी स्मार्ट वॉच। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच और इसके भी हकदार हैं नंद किशोर जी। तो नंद किशोर जी, तो एक बार जहां पर भी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, एक बार जोरदार ताली हो जाए नंद किशोर के लिए। साथ ही साथ में जो केबीसी के सेकंड विनर है अर्पित जी, तो अर्पित जी आप भी अपनी जगह पर खड़े हुए और ये आपके लिए सेकंड प्राइज का शील्ड आपके लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट उत्कर्ष की ओर से। और हमारे केबीसी के जो थर्ड रनर अप है प्रतीक जी, आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और ये उत्कर्ष की ओर से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। आप तीनों के मैं कुछ शब्द चाहूंगा। पहले तो सबसे पहले केबीसी के जो विनर हैं नंद किशोर जी, क्या कहना चाहेंगे, कैसी है ये फीलिंग? सर स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था सर क्या होगा, लेकिन यहाँ पर आकर सर थोड़ा नर्वस हो रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन अब अच्छा लग रहा है सर। तो सही है। अच्छा लगेगा नहीं, आपने इतनी सारी चीजें आपने जीती हैं। हाँ तो सर सही है सर, होना चाहिए सर, ऐसा करना चाहिए सर, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो है एक बार विद्यार्थियों को बताएं कि आपने किस ब्रांच से हैं आप? सर मैं सिविल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, सिविल जेई फाउंडेशन बैच में, और 1 नंबर फैकल्टी है सर। बिल्कुल। और जैसा कि इन्होंने बताया यहाँ पर एक इंस्पिरेशन वाली बात ये है कि ये जेई बैच से हैं और जेई बैच के अंदर इसका मतलब ये इन्होंने डिप्लोमा किया है। ये एक बहुत बड़ा सबक और एक बहुत बड़ी एक मोटिवेशन आपके लिए है कि जेई वाला जो बच्चा है वो घबराने की जरूरत नहीं है कहीं भी, वो भी आ सकता है और खेल सकता है और अपनी लाइफ के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम को पा सकता है। प्रतीक जी, मैं आपके शब्द चाहूंगा, कैसा रहा अनुभव? सर बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। चाहे सर लास्ट आया लेकिन बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करूंगा। पर आप लास्ट, इसमें लास्ट नहीं आए, आप टॉप 30 के अंदर आए, ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में करूंगा इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक नई सीख के साथ में ये जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ एक नए उत्साह के साथ में फिर से प्रतीक जी देखने को मिलेंगे और उस बार जब भी मिलेंगे तो केबीसी के विनर की ट्रॉफी के हकदार आप ही होंगे। बहुत अच्छी बात है। कैसा रहा अर्पित जी आपका अनुभव? मजा आ गया सर। मजा आ गया। और उसके अलावा और कुछ कहना चाहेंगे? सर काफी कुछ सीखा है, कॉन्फिडेंस सबसे मेन बात है कि यहाँ पे इस मंच पे आया हूँ तो कुछ अच्छा ही होगा। बाकी उत्कर्ष नाम ही काफी है सर। बिल्कुल। तो जैसा कि विद्यार्थियों ने कहा कि उत्कर्ष नाम ही काफी, उत्कर्ष विश्वास का पर्याय है और विद्यार्थियों के लिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी कुछ नवाचार हम करते रहेंगे, ये हमने ठान लिया है और विद्यार्थी हित में हम हमेशा इस तरह के कार्य करते रहेंगे। और जल्द ही 100 के सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो उसके लिए पहले से आप सभी को बधाइयां और 100 के सब्सक्राइबर की पार्टी भी जरूर मिलेगी आपको YouTube चैनल के ऊपर। तो जुड़े रहिए। और साथ ही साथ में हम आपको बता दें कि ये केबीसी का पहला ही एपिसोड था। ऐसे एपिसोड्स अभी और आने वाले हैं, तो ऐसे और चांसेस आपको मिलने वाले हैं। बने रहिए, जुड़े रहिए उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच।